सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि अंतर ध्यान और अंतर्धान में क्या अंतर है। अंतर ध्यान और अंतर्धान। तो अंतर्धान का मतलब हो गया कि दिखना नहीं, गायब हो जाना। और गायब हो करके आप अपने स्थान पर चले गए। तो जैसे भगवान अंतर्धान हो गए, दर्शन देकर अंतर्धान हो गए, इस तरह के वाक्य आते हैं। तो उन्होंने दर्शन दिया यानी प्रकट हुए और फिर अंतर्धान हो गए यानी चले गए, गायब हो गए, अब दिख नहीं रहे। अब हमारे इंद्रियों के संपर्क में वे नहीं है, यानी ना उन्हें हम देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना उनकी कोई ध्वनि आ रही है। इस तरह से हमारे इंद्रियों की सत्ता जहाँ तक है वहाँ से वो दूर चले गए, तो अंतर्धान हो गए। वह अंतर्धान है। अब यह विभिन्न सिद्धियों के माध्यम से होता है जो व्यक्ति अपने शरीर को छिपाने में समर्थ है। ऐसे भी आजकल कपड़े बने हैं जो आपको गायब कर देते हैं। चाइना ने बनाए हैं और भारत ने भी बना लिए हैं। तो उस तरह के वस्त्र को सामने में रख करके भी व्यक्ति गायब हो जाता है, तो अंतर्धान हो जाता है, उसको कहा जाता है। और अंतर्ध्यान क्या है? अंतर्ध्यान का मतलब हो गया कि अपने ही भीतर ध्यान लगाना। और ध्यान का मतलब क्या हो गया कि जब व्यक्ति स्वयं में लीन हो जाए और उसकी जो चेतना है, उसका जो मन है, जिससे बाहरी जो है विषयों का उसे पता चलता है, तो जैसे हम आँख से बाहर देखते हैं और स्वाद से बाहर की चीज़ों का स्वाद देखते हैं, गंध से बाहरी चीज़ों का गंध हमें पता चलता है, बाहरी चीज़ों से ध्वनि का मालूम पड़ता है, स्पर्श से बाहरी चीज़ों का होता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, अब यह जो है ये बाहर के किसी चीज़ को विषय नहीं बना रही, तो ये स्वयं के भीतर लीन होती जा रही है, तो वह अंतर ध्यान हो गया। और तो वैसी स्थिति में जब व्यक्ति की चेतना अपने भीतर ही प्रवाहित होने लगे, जिसमें बाह्य जगत का उसको बोध न रह जाए, या बाह्य जगत में भी अगर किसी बिंदु पर जो है अपने को उसने ध्यान लगाया है, तो उसमें वो इतना लीन हो जाए कि फिर उसका भी उसको पता नहीं जाए, बाहरी विषय न रह जाए, फिर बाहर और भीतर का भेद जो है वो समाप्त हो जाए, तो उसको भी अंतर ध्यान कहते हैं। तत्र प्रत्येक तांता ध्यानो, यह महर्षि पतंजलि जी ने कहा है। तो और उसमें जो है वह एक तान, जब हमारी चेतना एक तान में प्रवाहित होती है,
तब उसको ध्यान कहा जाता है। जब जो है विषय और स्थान में हमारा चित्त नहीं बंधता है, उससे विमुक्त हो जाता है। किसी एक देश काल में वह नहीं बंधा हुआ है, तो वह समय की परिधि से बाहर निकल गया और स्थान विशेष की परिधि से बाहर निकल गया। हालांकि शुरुआत तो उसने वहाँ से की, अपने को वहाँ पर लगाया, क्योंकि धारणा में देश बंधस्य धारणा है। वहाँ धारणा की स्थिति है, किसी देश काल में बंध जाना चित्त का, वह धारणा है। लेकिन ध्यान में क्या है, वह विमुक्त हो जाता है, क्योंकि एक तान हो जाता है वह। तो समय का जो बोध है उससे आगे निकल जाता है, स्थान के बोध से वो आगे निकल जाता है और उस वस्तु के बोध से आगे निकल जाता है। तो यानी परे हो जाता है, आगे निकल जाता है मतलब परे हो जाता है। तो वैसे को अंतर्ध्यान की अवस्था कहा जाता है, अंतर्ध्यान। तो अंतर्ध्यान हो जाना, और अंतर्धान तो बता ही दिया, गायब हो जाना। तो अंतर्धान और अंतर्ध्यान ये जो है ये मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इसके भिन्न अर्थ हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।